अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। चले जी, पाकिस्तान ने कम अज़ कम अपना जो है वाइट वॉश तो नहीं होने दिया अगेंस्ट बांग्लादेश ने T20 सीरीज़, क्योंकि आज आखिरी मैच पाकिस्तान जीत गया, बड़े कॉम्प्रहेंसिवली जीता। और कभी कभार तो मुझे यही ख्याल आता है यार कि मतलब शायद ये जो कोचेज़ इतने हाईली वेल पेड कोचेज़ जो बैठते हैं, सेलेक्टर्स बैठते हैं, इनसे अच्छा फ़ैसला शायद हम लोग ही कर लेते हैं भाई। क्योंकि साहबज़ादा फ़रहान के लिए तो मैं काफ़ी अरसे से मतलब फर्स्ट मैच ऑनवर्ड से मैं कह रहा था कि यार जो पिचेज़ हैं बांग्लादेश में, इन पिचेस पे साहबज़ादा फ़रहान इज़ अ मच बेटर बैट टू प्ले देन व्हाट यू कॉल दैट मोहम्मद हारिस। लेकिन बहरहाल मोहम्मद हारिस की तो मुझे नहीं समझ में आता भाई, क्या उसका ऐसा क्या मतलब उसके अंदर ख़ास चीज़ है, या शायद उस कोई उसके पर लगे हुए हैं सोने के जो हमें नज़र नहीं आते, दूसरों को नज़र आते हैं। लेकिन उसको तो खैर वो ड्रॉप भी नहीं करते, और उसको इतने चांस दिए जा रहे हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है। पाकिस्तान आज जीता, बहुत अच्छा किया। अ विन इज़ ऑलवेज अ विन। लेकिन यार आई आई सिंसियरली बिलीव कि आज जो मोहम्मद हारिस ने जिस तरह बैटिंग की ना आके, मतलब यार अगर इस तरह से एक बंदे ने पाकिस्तान का मतलब किट पहन कर इतनी केयरलेस तरीके से खेलना है, इतना मतलब नॉन प्रोफेशनल तरीके से खेलना है, और इतना नॉन इंटरेस्ट, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो यार क्लब क्रिकेट में इससे अच्छी मतलब बैटिंग कर लेते हैं लोग, जिस तरह से वो खेल रहा था। आई मीन ही बैटेड फॉर नियरली 14 balls for 5 runs. At one stage he had scored just 3 runs in around 10 balls. मतलब उसने जो मोमेंटम बनाया था साहबज़ादा फरहान और उसने साइम अयूब ने, कोई 82 रन्स की पार्टनरशिप करके इन 7.5 ओवर्स, उसने वो मोमेंटम पूरी ख़राब कर दी आके। मतलब यार ठीक है, अगर आप मेरी एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता भाई, पूरी सीरीज़ में चला नहीं। दूसरी चीज़, इतनी क्रिटिकल पोजीशन में आप उसको खिला रहे हो नंबर 3 पे। ऑनेस्टली स्पीकिंग नंबर 3 पे ठीक है, नाउ डेज T20 क्रिकेट इज़ अ गेम वेयर यू हैव टू प्ले लाइक खुल के खेलना पड़ता है। लेकिन मैं मोहम्मद हारिस को देखता हूँ ना, तो मुझे वो फ्रेज़र मैकग्रा का जहन में आता है, और उसका क्या इसको बोलते हैं अपना वो जो ऑस्ट्रेलिया का दूसरा ओपनर है, सैम कॉन्स्टेंस। कि ये बच्चे जो है ना, ये लोग मतलब दे आर जस्ट नॉट टेक्निकली कट आउट फॉर दिस लेवल ऑफ क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो दोनों भी फेल हुए, और इवेंचुअली उनको ड्रॉप करना पड़ गया। उसको ड्रॉप किया उन्होंने फ्रेज़र मैकग्रा को, उससे ओपनिंग करवाई उन्होंने मैक्सवेल से, ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट सेकंड T20 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। तो मतलब यू लुक एट दम बैटिंग एंड यू सी दैट दे आर जस्ट नॉट कट आउट फॉर दिस, एटलीस्ट नॉट फॉर द नंबर 3 पोजीशन। आज जिस तरह हारिस खेल रहा था यार, मतलब एक उसको आउट दे दिया, उस पर वो बच गया इन साइड एज पे, उसके बाद एक कैच ड्रॉप हुआ उसका, इतना फाइन डीप फाइन लेग पे उसका कैच ड्रॉप हो गया, इजी कैच छोड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं सीखे भाई, मतलब ऐसे पागलों की तरह बाहर निकल के मार रहा है। अबे भाई तुम पिच देखो, जहाँ बॉल सीम कर रही है, थोड़ा मूव कर रही है, थोड़ा अच्छा बाउंस भी है, तो खेलो उसी तरह से यार। साहबज़ादा फरहान की जो मैं बात कर रहा था कि यार वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, उसने शो किया ना कि वो प्रॉपर बैट्समैन है। उससे तेज़ भी खेला, एंड ही बैटेड वेरी सेंसिबली ऑल्सो। 63 इन 41 बॉल्स, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर आप सैम को देखें तो उसने भी खैर ही बैटेड स्लोली, 21 फ्रॉम 15 बॉल्स फ्रॉम हिज, विच इज़ यूजुअली ही बैट्स मच फास्टर देन दिस। बट एटलीस्ट बोथ ऑफ देम लाइक जो इस पिच का, जैसे लितन दास ने जब टॉस जीत के फैसला किया होगा कि यार हम पहले बॉलिंग करते हैं, तो उन्होंने सोचा होगा यार पाकिस्तान के जो पहले 2 मैचेस हुए वही हम हाल करेंगे पाकिस्तान का। जैसे पिछले मैच में पाकिस्तान पावर प्ले में 15 for 5 था। लेकिन भाई दीज टू गाइज रियली बैटेड वेरी वेल, एंड आई थिंक बांग्लादेश ऑल्सो मिस्ड द 2 main bowlers इन मुस्तफिजुर रहमान एंड दैट फेलो व्हाट यू कॉल इट, जो उनका लेग स्पिनर है राशिद हुसैन। लेकिन ठीक है, उन्होंने आज अपने 4-5 प्लेयर्स, मेन प्लेयर्स रेस्ट कराए। कैसे बोलते हैं, ईमान को भी उन्होंने रेस्ट कराया, वो सब ठीक है, वो बिकॉज दे वन द सीरीज। लेकिन स्टिल यार, मतलब द वे दीज हारिस बैटेड टुडे वाज डिसअपॉइंटिंग। एंड इवन हसन नवाज भी, मैं एक बात कहूँगा कि यार मुझे बड़ा इससे होप्स है। लेकिन मतलब इन द PSL ही सीम टू बी, व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम इन द टू द मिडिल ऑर्डर से जो वो खेला है, मतलब ही सीम टू बी बैटिंग सो वेल फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। और उसके आज इस सीरीज़ में, आज उसने रन्स किए, ही बैटेड वेल फॉर 33 of 17 बॉल्स। बट अगेन ही इज़ वही वाली बात के तुक्के वाले शॉट जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब खेलने के फेवर में, वो तुक्का वाले शॉट खेलते हुए आउट हुए। तो थोड़ा सा आई फील कि ये जो यंगस्टर्स हैं, इनको अभी समझने की ज़रूरत है कि भाई ठीक है, आप एग्रेसिवली खेलो। पाकिस्तान ने अच्छे इंटेंट से खेला, लेकिन उसके साथ साथ टेक्निकली ऑल्सो यू हैव टू वर्क ऑन योर गेम। यार मैं ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का मैच देख रहा था अभी T20 का, कल उसके हाईलाइट्स में देख रहा था। आई मीन जो शॉट्स खेले गए यार, और आप बिलीव करें, देखें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। ऋषभ पंत कल मतलब वही रिवर्स, उसी टाइप का ऑफ स्टंप पे गेंद थी, और वो रिवर्स मतलब शॉट खेलते हुए सीधे गेंद जाके उसने अपने पाँव पे मार दी वो गेंद उठा के, बिकॉज ही कुडंट कंप्लीट एक्सिक्यूट दैट शॉट, ठीक है।
वही शॉट मैं देख रहा था, जॉश इंग्लिश वगैरह खेल रहे थे, मैक्सवेल खेल रहा था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, ठीक है, उनके पास भी अच्छे पेस बॉलर्स हैं और स्पिनर्स हैं, ठीक है। परफेक्शन यार उनके शॉट्स में, परफेक्शन, टक लगी, चौका छक्का, चौका छक्का। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आई डोंट अंडरस्टैंड गाइज लाइक मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, भाई कब सीखोगे आप लोग यार? कब जाके आप नेट्स में अपने आप को बेहतर करोगे? करो बेहतर अपने आप को, अगर पाकिस्तान से लंबा खेलना है तो यार, वरना तो आज देखो ना, साहिब ज़्यादा फरहान ने शो किया कि प्लेयर है। आज पाकिस्तान ने भी कुछ चेंजेस किए, हुसन तलत को खिलाया कुछ दिल की जगह, और मतलब साहब ज़्यादा को खिलाया उसकी जगह, फ़ाकिर की जगह, ठीक है। लेकिन साहब ज़्यादा शोड टुडे दैट विद सेंसिबल बैटिंग यू कैन गेट रन इन T20 ऑल्सो। तो आई थिंक मोहम्मद हारिस वॉज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। मैं तो समझता हूँ उसको एज अ पनिशमेंट आप ड्रॉप करो अब अगली सीरीज़ के लिए, कि यार ये तुमने क्या हरकतें आज किए जाके, मतलब ये कोई, मतलब मतलब पाकिस्तान क्रिकेट का एक मजाक है यार। अगर आप इस किस्म का टैलेंट शो कर रहे हैं, वर्ल्ड को दुनिया कहती है भाई ये कहाँ से लेके आए, किधर से आ गए ये प्लेयर खेलने के लिए। बट पाकिस्तान वर वेरी डोमिनेंट टुडे, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। पाकिस्तान वर रियली, दे सीम्ड इंटेंट ऑन डूइंग वेल इन दिस मैच, दे डिड वेल इन दिस मैच, एंड थैंक्स टू द ओपनिंग स्टैंड। हालांकि उसके बाद नीचे थोड़ा सा आ गया मामला, और मतलब आउट होने के बाद इसके क्या कहते हैं अपना साइम अयूब के ओपनिंग स्टैंड के बाद। लेकिन 178 फॉर 7 वॉज अ गुड इनफ स्कोर ऑन दिस पिच, जो बांग्लादेश में जिस टाइप की पिचेस बनी हुई है, जिसमें एंड में जो है उसने हसन नवाज ने 33 किया और 17 बॉल, और आज अल्लाह अल्लाह करके मोहम्मद नवाज साहब क्योंकि वो नीचे आए तो उनको भेजा गया आज 7वें नंबर पे, तो उन्होंने 27 किए ऑफ 16 बॉल्स। बट द प्लेटफॉर्म वॉज सेट फॉर दीज गाइज टू प्ले वेल। फ़हीम अशरफ को, मतलब एक तो फ़हीम अशरफ से पता नहीं क्या दुश्मनी है भाई, इस बंदे को या तो 8 या 9 पे पूरी सीरीज़ में खिलाया, आज भी 8 नंबर पे वो आया बैटिंग करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान को जो मैं देख रहा हूँ टीम को, तो ये फ़हीम अशरफ हो गया, अब्बास आफरीदी हो गया, इस टाइप के जो प्लेयर्स हैं ना, आज हुसैन तलत भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं यार, ये नीचे से अच्छे रन्स करने वाले प्लेयर्स हैं, ये कर सकते हैं रन्स। दूसरा एक आई से दिस मच कि ये जो लड़का है सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की इस दोनों मैचेस में, एंड लाइक गिवन द फैक्ट दैट बोथ मेड द डेब्यू इन द सीरीज, सलमान मिर्ज़ा मुझे इवन PSL में भी अच्छा लगा था। आज भी उसने यार जो 2 बोल्ड मारे हैं उसको, जाकर अली को और मिराज को, आउट मेहदी हसन को जो उसने बोल्ड मारे हैं, आई मीन आउटस्टैंडिंग बॉल्स, जो परफेक्ट आप कहते हैं ना लेफ्ट आर्मर की जो बॉल होती है, मतलब बिल्कुल ऑफ स्टम्प मिडिल पे पड़ के अंदर हल्का सा स्विंग, और बिल्कुल वो गैप के बीच में से धाड़ करके स्टम्प गई भाई। तो ही हैज़ हैड अ वेरी गुड सीरीज, ही बोल्ड वेरी वेल अर्ली ऑन। फ़हीम ऑल्सो टुक 2 विकेट्स। अब बांग्लादेश के तो बिल्कुल डिसअरे था ना, मतलब इतना बड़ा टोटल वो चेस कर रहे थे, तो मतलब इन पावर प्ले में उनका अशर जो है वो 5 विकेट उनकी 25 में गिर चुकी थी, और जब 7वां ओवर शुरू हुआ तो उसके बाद वो शमीम आउट हुआ, तो शमीम हुसैन तो 6 फॉर 34, तो उसके बाद तो मैच वहीं ख़त्म हो चुका था। एक तो वो जो लेफ्ट आर्म, मतलब इट वॉज लाइक वो लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद क्या कहते हैं अपना, ये अपना मोहम्मद नईम, ये आया, इसे 10 रन किए, लेकिन कुछ भी नहीं यार। लेकिन बहरहाल आई मीन इफ़ यू लुक एट इमॉन एंड दैट अदर फेलो कैसे बोलते तंजीद, तो उस हिसाब से मतलब जो है ना वो दोनों का कैलिबर आपको डिफरेंट नज़र आता है। लेकिन आज पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की, जैसे ये सलमान मिर्ज़ा का मैं कह रहा था कि ही इज़ अ गुड बॉलर, ही इज़ गॉट दिस नेचुरल यू नो, मतलब स्विंग अवे फ्रॉम द बैट्समैन, ही कैन ब्रिंग द बॉल इन। लेकिन आई जस्ट वंडर कि जहाँ पिच थोड़ी सी बैटिंग वाली मिलेगी, वहाँ कितना ही कंटेन कर पाएगा बैट्समैन को। विकेट टेकर बॉलर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस पूरी सीरीज़ में जब आया वो बॉलिंग करने उसने विकेट लिए। ही विल प्रूव टू बी अ बिट एक्सपेंसिव एट टाइम्स, बहुत सारे बॉलर होते हैं, लेकिन इफ इज गॉट दिस एबिलिटी टू टेक विकेट्स विद अ न्यू बॉल, दैट्स अ वेरी व्हाट यू कॉल दैट एसेट फॉर एनी टीम। तो अहमद दानियाल सो बोल्ड वेल, मतलब उसने भी आज 2 विकेट ली। लेकिन ये कि पाकिस्तान को ओवरऑल आज जो शो था वो बड़ा तगड़ा था, मतलब आज पाकिस्तान ने पाकिस्तान, जो कुछ लोग कह रहे थे ना कि पाकिस्तान जो है वो, मतलब ये टीम जो है 150 नहीं करती, अगर पहले बैटिंग करती है, तो आज उन्होंने वो भी गलत साबित कर दिया 178 करके, और फिर बांग्लादेश को जो है 104 पे पैकअप कर दिया, जिसमें यानी कि 3 विकेट है सलमान मिर्ज़ा की है, 2 फ़हीम की है, और फिर एक विकेट्स है, लेकिन 2 उसकी है, मोहम्मद नवाज़ की है। तो मोहम्मद नवाज़ साहब ने आज जाते जाते अब उन्होंने फिर मुंह दे दिया सबको कि भाई इसको फिर सेलेक्ट करो अगली सीरीज़ के लिए। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सुफियान मुकीम, मैं बार बार कह रहा हूँ, सुफियान मुकीम और बरार जैसे स्पिनर्स रख के अगर आप टीम में उनको नहीं खिला रहे, तो आपसे बड़ा तो फिर कोई बेवकूफ़ नहीं है भाई साहब, सीधी बात है। ये वही काम हो रहा है जो इंडिया कर रहा है, गंभीर कर रहा है कुलदीप यादव के साथ, तो वही काम जो है माइक हैसन साहब कर रहे हैं इन दोनों स्पिनर्स के साथ। ये पिचेस ऐसी थी बांग्लादेश में कि यहाँ स्पिनर और पेस बॉलर्स दोनों के मज़े थे भाई। लेकिन बहरहाल
104 पे बांग्लादेश पर ऑल आउट, वो जो है सैफुद्दीन ने 35 नॉट आउट किए, लेकिन लाइक इट वाज अ टोटली वन साइडेड मैच। बाकी आज एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई, तो उसमें जो है जो मेन खबर आई है सामने वो यही है कि तकरीबन सारे इंडियाज़ जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है राजीव शुक्ला, उन्होंने पार्टिसिपेट किया वर्चुअली इन द मीटिंग। इतना हु हा करने के बाद कि जी हम नहीं मीटिंग अटेंड करेंगे तो फलाना तो ढिमकाना, तो वर्चुअली अटेंड सब तकरीबन पूरी थी, कोरम पूरा ही हो गया था। लेकिन जो मेन जो चीज़ आई है सामने वो ये आई है कि अपेरेंटली इंडिया बीसीसीआई ने बोला कि जी हम एशिया कप करा होस्ट करना चाहते हैं यूएई में। हम इंडिया में नहीं करेंगे, हम यूएई में करेंगे। एंड कट आउट टेंटेटिव डेट्स आर फ्रॉम सितंबर 5 टू 22 और समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब उसमें एक वही चीज़ आ रही है कि राजीव शुक्ला ने जो मुझे पता चला है वर्चुअली, उसने ये कहा कि भाई हमें पहले अपनी गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है एशिया कप हम बात कर रहे हैं अपने ब्रॉडकास्टर वगैरह से भी यूएई के लिए। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि एशिया कप होगा तो पाकिस्तान इंडिया के कम से कम 2 मैच तो होंगे। तो वो बकौल राजेश शुक्ला के फर्स्ट दे स्टिल हैवंट गॉट क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इवन प्ले पाकिस्तान एट न्यूट्रल वेन्यूज़। तो अब वो कह रहा था कि जी हम चंद दिनों में, उसने आज इन्फॉर्म किया आईसीसी को, हम बता देंगे। मोहसिन नकवी ने बात की मीडिया से वहाँ पर, तो उन्होंने यही कहा कि जी हम इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बातचीत हमारी चल रही है और अच्छे माहौल में बातचीट चल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब मैचेस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन इट जस्ट लीव्स मी वंडरिंग कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मतलब वर्ल्ड आर वी लिविंग इन, यू नो, कि मतलब एक लेजेंड्स का टूर्नामेंट होता है जिसमें पुराने रिटायर्ड प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो कॉल ऑफ हो जाता है इसलिए क्योंकि एक इंडियन प्लेयर शिखर धवन, और उसके बाद वैसे यार शिखर धवन को जो बोल्ड मारा है ना, साउथ अफ्रीका के एक बॉलर ने, उसका नाम मैं भूल गया। आई मीन वो बॉल देखने वाली बॉल है पूरा यॉक कर दिया, तीनों स्टंप्स बाहर। लेकिन बहरहाल शिखर धवन साहब जो है वो मतलब मना कर देते हैं कि जी मैं इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलूंगा, तो कुछ और प्लेयर्स पे मना करते हैं, तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे स्टॉर्म क्रिएट होता है और फिर वो इंडिया की टीम मतलब पुल आउट कर जाती है उस मैच से। और एट द सेम टाइम हम एशियन क्रिकेट काउंसिल लेवल पे पाकिस्तान और इंडिया की सीनियर टीम्स का बात कर रहे हैं कि जी ये न्यूट्रल वेन्यू पे खेले। भाई वो भी तो इंग्लैंड में न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे थे ना। तो आई मीन वेयर इज़ द पॉलिसी यार? एंड इट्स स्ट्रेंज टू मी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि मतलब एक तरफ हॉकी में आप देखो तो पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है इंडिया खेलने के लिए यहाँ। आई मीन क्रिकेट में ऐसा लगता है मुझे कभी कभार कि मोर देन एनीथिंग एल्स फॉर ऑल द क्रिकेट बोर्ड्स, यू नो, इंक्लूडिंग द इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स एंड ऑल, इट्स जस्ट अबाउट मनी। इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग मनी। गई प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह को फेंको साइड पे यार, माल बनाओ, क्योंकि बड़े लोगों को भी हमने माल बना के देना है, ठीक है ना। बात ये है कि यार आप मतलब आई डोंट नो यार, इन कंडीशन में कैसे आप हालात में न्यूट्रल वेन्यू पे भी खेल सकते हैं, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन वही आगे तक बात लेके गए हैं कि जी वो मतलब इंडियन गवर्नमेंट क्लियर है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो क्लियरेंस इनको दे चुके हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पे आप खेलें। तो इंडियन गवर्नमेंट का अब इंतज़ार है कि भाई क्या क्लियरेंस आती है क्या नहीं आती है। लेकिन बात वही आ गई भाई कि देखना ये पड़ेगा कि क्या सोशल मीडिया पे क्या लोगों का रिएक्शन आता है। पाकिस्तान से तो मेरे से इतना नहीं आना चाहिए, लेकिन आएगा पाकिस्तान से भी रिएक्शन, लेकिन इंडिया से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि इंडिया में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा मतलब प्रिवेलेंट है और वहाँ पर जो हार्ड लाइन ग्रुप्स हैं वो तो फिर खुल के वो करते हैं। तो कितना प्रेशर बर्दाश्त करता है बीसीसीआई, कितना प्रेशर बर्दाश्त कर पाती है बीजेपी की गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें देखने वाली है। लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल जो है फैसला यही हुआ है कि जी मतलब इंडिया जो है वो कोशिश करेगा यूएई में एशिया कप कराने का। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। बाकी इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट पर अभी करते हैं, थोड़ी देर बाद वो खत्म हुआ तो फिर उस पर वीडियो कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।